जय माता रानी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन क्यों किया जाता है, साथ ही कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए एवं कन्याओं की उम्र क्या हो। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कन्या पूजन कैसे करें एवं कन्याओं को दक्षिणा में क्या दें। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। रामनवमी और कन्या पूजन के साथ साथ शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं के पूजन से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कुंवारी कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात रूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन से माँ बहुत प्रसन्न होती है एवं अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इतना ही नहीं, देवी पुराण के अनुसार माँ को हवन और दान से अधिक प्रसन्नता कन्या को पूजन कराने से मिलती है। कन्या पूजन को बहुत ही फलदायी माना गया है। अगर माता रानी के भक्त अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को माता का अवतार मानकर उनका पूजन करते हैं एवं कन्याओं को भोजन करा कुछ भेंट देते हैं एवं इन कन्याओं के बीच एक लड़का भी अवश्य बिठाया जाता है, जिसे कि लांगुर कहते हैं। कहा जाता है कि उसके बिना कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कन्या के पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को बिठाना उचित माना गया है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं और 1 लड़के का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। आइए अब हम कन्या पूजन की कथा जानते हैं। कथा अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। अक्सर उनकी पूजा में लीन रहता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन श्रीधर ने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को निमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में एक प्यारी कन्या का रूप धारण कर माँ वैष्णो उसके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहां से चली गई, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गई। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ भी आया। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ का अंत आरंभ हुआ। यह भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान की प्राप्ति हुई और तब से लेकर अब तक नवरात्रि में कन्याओं का पूजन किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं हमें अपने घर कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। यदि आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित करें, और यदि आप नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर की साफ सफाई रखें, क्योंकि घर में आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का रूप है। कन्याएं जब घर में आए तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बिठाएं। पहले उनके पैर पानी से धोएं, पानी में कुछ दूध भी मिलाएं। इसके बाद सभी कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बिठाएं एवं फिर सभी कन्याओं को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं एवं उनकी आरती करें। इसके बाद कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ साथ पूरी, खीर, सब्जी इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लांगुर को जबरदस्ती भोजन ना खिलाएं। वे जितना खाए उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाएं। यदि चुनरी ना ओढ़ाए तो कन्याओं को कलावा अवश्य बांधे। फिर अपने पूरे परिवार के साथ कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले और माता के जयकारे लगाते हुए उनसे विदा ले। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को विदा करते समय पैसा, अनाज या वस्त्र देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि कन्याओं को आप श्रृंगार की सामग्री दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक फल अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्म का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे अधिक शुभ माना गया है। केला भगवान विष्णु को प्रिय होता है, वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही कन्याओं को अवश्य देना चाहिए। एवं साथ ही कन्याओं को चावल या जीरा दोनों में से कोई एक वस्तु अवश्य देनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कन्याओं को चावल या जीरा भेंट करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। इन सब के बाद स्वयं व्रत का पारण करें एवं स्वयं भी भोजन करें। धन्यवाद दोस्तों। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें।